हजार वर्षों से हमारी वैदिक सभ्यता से लगा करके आज तक रही है। मंत्री महोदय ने यहाँ पर जिस प्रकार से समय दिया है, उनके लिए आभार की अपेक्षा आशीर्वाद शब्द ज्यादा उपयुक्त है। इसलिए नहीं कि वे मंत्री हैं, यह जो हमारी विलुप्त संस्कृति है, वह चाहे मंत्र हो, चाहे साधना पक्ष हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे जीवन के अन्य क्रियाकलाप हो, वे अपने आप में मंत्र और तंत्र से संबंधित रहे। जैसा कि बताया कि पानीपत में 3 बार युद्ध हुआ और 3 बार युद्ध के बाद में बिल्कुल पूरा देश एक अंधकार से घिर सा गया है। ऐसा गिरा कि हमारी संस्कृतियों पर प्रहार हुए। हिंदू होना अपने आप में गुनाह हो गया। हमारे धार्मिक ग्रंथ को जला दिया गया, हमारी प्राचीन विद्याओं को नेस्तनाबूद कर दिया गया। एक क्षण ऐसा कि हम बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। और यह पानीपत का स्थान और पानीपत के आसपास का सारा भूभाग, चाहे वह कुरुक्षेत्र हो, चाहे पानीपत हो, चाहे पूरा भूभाग, अत्यंत आक्रामक आक्रांतियों से सामना करना पड़ा, झेला। उनके युद्धोन्माद को, उनकी असभ्यता को और उनकी हिंसक और पशु वृत्तियों को। मगर यहाँ की धरती में यह भी गुण रहा कि झेलने के बाद भी वो अपने अंदर से संस्कृति को बचाए रखे, संस्कृति को समाप्त नहीं होने दिया। वे अपने आप में समाप्त हुए, उनका शरीर तो समाप्त हुआ, मगर अपनी संस्कृति को समाप्त नहीं कर सके। न मुगल कर सके, न अंग्रेज कर सके, न हुण कर सके, न दूसरे आक्रांताई आगताई कर सके। और जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ 3 बार युद्ध हुआ और 3 बार युद्ध के बाद में परिवर्तन आया, तो सक्सेना ने कहा कि 3 बार तो गुरुदेव यहाँ आने ही चाहिए, जिससे कि वह एक कलंक जिस वजह से हमारे देश पर लगा कि हम निरंतरता के साथ सामना नहीं कर सके, हम युद्ध के साथ में युद्ध के रूप में खड़े नहीं रह सके, वह एक कलंक धुल सके। और शायद जहां पर गीता में कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जहां पर भी भारत गिरेगा, वहीं उसी स्थान से भारत का अभ्युदय हो सकता है, दूसरे स्थान से अभ्युदय नहीं हो सकता। हो सकता है कि 3 बार के बाद से नीचे भारत का अभ्युदय, और होना ही चाहिए, क्योंकि हम पराजित इसलिए नहीं हुए कि हम कायर थे, हम पराजित इसलिए भी नहीं हुए कि हम डरपोक थे, हम पराजित इसलिए हुए कि हमने तंत्र को एक गलत व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किया। गोरखनाथ के बाद में हम समझ नहीं पाए तंत्र क्या रहा। हरियाणा में हम बैठे हैं, हरियाणा अपने आप में पूर्ण प्रजा तंत्र है, तंत्र में बैठे हुए हैं। इसलिए आप ये कह नहीं सकते कि तंत्र अपने आप में सही नहीं है। अगर सही नहीं है तो फिर देश का प्रजातंत्र भी फिर सही नहीं है। तंत्र का मतलब है व्यवस्थित तरीके से कार्य करने की क्षमता, तंत्र का मतलब है निडर होने की क्रिया, तंत्र का मतलब है पूर्ण प्रक्रिया के साथ जूझने की शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करने की क्रिया, और तंत्र का मतलब है कि सारा काम व्यवस्थित कर देने की क्रिया। और मंत्र का तात्पर्य यह हुआ कि जो मन के संताप को मिटा सके उसको मंत्र कहते हैं, और जिस ढंग से मिटा सके उसको मंत्री कहते हैं। वह अगर प्रजा की उनका काम और गुरु का काम लगभग एक जैसा होता है। जैसा उन्होंने बताया कि एक गाड़ी की 2 धुरी होती है, एक धुरी गुरु की होती है, एक धुरी उस नायक की होती है। वो चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे आधुनिक परिभाषा में मंत्री हो, यदि वो सच्चरित्र है, यदि वो स्वार्थ लिप्तता से दूर है,
तो उसका भी काम यही है कि अपने एरिया में, अपने भूभाग में जो भी मानसिक संताप से ग्रस्त हैं, उन मानसिक संताप को दूर करने की क्रिया करे। उसी को मंत्री कहते हैं और वह अपने आप में एक सही क्रिया है, सही प्रक्रिया है। ये गुरु साधकों के रूप में करता है, वो अपनी जनता के रूप में करता है। और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि यहाँ चौथी बार भी गुरु पूर्णिमा हो। यह तो यहाँ के प्रत्येक कण कण की आवाज अगर होगी तो ऐसा होगा ही, उसको कोई रोक भी नहीं सकता, किसी के रोकने की सामर्थ्य भी नहीं। मगर उनको चाहिए कि जो सही ढंग से यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के लिए अपने आप को, पिछली बार भी जिन्होंने अपने आप को झोंका है, अपने स्वार्थ को छोड़ा है और बहुत कुछ छोड़ने के बाद में एक आयोजन करने की क्षमता प्राप्त हो पाती है पूरे भारतवर्ष के शिष्यों को, साधकों को बुला करके। तो उनको भी चाहिए कि उनके लिए ऐसे अवसर जुटाएं जो यहाँ रह करके कार्य कर सके और सही ढंग से कार्य कर सके। दूर रह करके दूर स्थान पर कार्य करने में कई बाधाएं आती हैं, मगर फिर भी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। फिर भी कुछ ऐसा हो सके कि अगला शिविर और भी सही तरीके से हो सके। और यहाँ का तो अगर हम इतिहास का लेखा जोखा करें तो ये पूरा 100 मील का, 200 मील का जो भूभाग है, इसके प्रत्येक पत्थर को उठा करके, किसी कंकर को उठा के देखें तो उसके नीचे आज से 100, 200, 500, 1000, 2000 द्वापर युग से लगा करके किसी की लाश, किसी का खून लगा हुआ है। चाहे कुरुक्षेत्र का युद्ध हो, चाहे पांडवों और कौरवों का युद्ध हो, और चाहे आने वाले बाद में हूणों का युद्ध हो, फिर मुगलों का युद्ध हो, चाहे अंग्रेजों का युद्ध हो, कोई ऐसा स्थान नहीं बचा जहां रक्त से सींचा हुआ नहीं भूभाग हो। उनको शुद्ध करने के लिए भी प्रक्रिया नायक ही कर सकेंगे, गुरु ही कर सकेंगे। और जैसा कि मैंने गीता के श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण के मुंह से उच्चरित शब्द आपको सुनाए कि जहां से सूर्य उगता है 24 घंटों के बाद सूर्य वहीं से उग सकता है, पश्चिम से या उत्तर से या दक्षिण से नहीं हो सकता। जहां पर मनुष्य गिरता है वहीं से मनुष्य उठ सकता है। जहां धर्म की पराजय होती है वहीं धर्म का उदय हो सकता है। और जिस जगह हम हारे हैं, देश पराजित हुआ है, कलंक युक्त बना है, उसी स्थान से वापस पूरा देश अंगड़ाई लेकर उठ सके, उसी स्थान से उठ सकेगा, यह पानीपत के भाग्य की एक श्रेष्ठता है। और मैं चाहता हूं कि ऐसा ही जीवन में बन सके, ऐसा ही बन सकेगा। गुरु पूर्णिमा में स्वाभाविक है कि अधिकांश साधक गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देने के लिए ही पूर्णिमा के अवसर पर आते हैं। मगर साधना अपने आप में श्रेष्ठतम विधान है। जब भी यह देश साधनाओं को भूला है, देश कमजोर हुआ है। जब भी शंकराचार्य जैसा व्यक्ति वापिस पैदा नहीं हुआ तो देश अपने आप में टूटने लगा है। और शंकराचार्य इसलिए पैदा नहीं हो सका कि हम लोगों में वो क्षमता नहीं रही कि हम शंकराचार्य पैदा कर सकें, हम लोगों में चेतना नहीं रही कि हम उनको सम्मानित कर सकें, हम लोगों में वो आस्था नहीं रही कि हम शंकराचार्य की तेजता को बनाए रख सकें। हमने उनकी उनको पाखंड, उनको ढोंग, उनको हल्के स्तर से समुदित किया। ये हमारी गलती नहीं है, ये उस मीडिया की गलती है, ये उस अंग्रेजों की एक बौद्धिक परिवर्तन की प्रक्रिया है कि हमने धर्म और कर्म, हमारे जीवन का चिंतन और समाज इस बात से घबराने लगा कि अगर हम धार्मिक पूजा पाठ करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम किसी स्थान पर जाके बैठेंगे तो लोग क्या कहेंगे, किस प्रकार से लोग कहेंगे ये तो बिल्कुल दकियानूची है, बैकवर्ड है, ऑर्थोडॉक्स है। और यह डर हमारे जीवन में, हमारे मस्तिष्क में घर कर गया है, भर गया है। और इसीलिए यह स्थिति गोरखनाथ के बाद आई और हम पराजित हुए। और फिर कोई ऐसा विभूति पैदा नहीं हो सकी जो उनके मन से डर निकाल सके। जिन्होंने भी प्रहार किया उनकी बुद्धि पर प्रहार किया। यह एहसास कर रहा है कि तुम्हें क्षमता नहीं है, यह एहसास कर रहा है तुम कोई योग्य हो ही नहीं, यह एहसास कर रहा है कि तुम केवल क्लर्क बनने के लिए पैदा हुए हो, और यह एहसास कर रहा है कि तुम युद्ध में जीत नहीं सकते। उनको कायर बुद्धिल बना दिया गया। और यदि ऐसी स्थिति रही तो आने वाले 5000 साल बाद भी यही स्थिति मानसिक रूप से रहेगी।
पर बीच में कोई न कोई ऐसी स्थिति आती है जब उसका सम्मान किया जाना चाहिए, उसकी बौद्धिक क्षमता का, उसकी तेजस्विता का, उसके जुंजारूपन का। और ये हमारे देश का सौभाग्य रहा है कि उन्होंने उस प्रकार से लोगों का अभिनंदन किया है। इसलिए यहाँ पर महावीर पैदा हो सके, बुद्ध पैदा हो सके, राम और कृष्ण पैदा हो सके, उच्च कोटि के तेजस्वी और विशिष्ट पैदा हो सके, जिन्होंने सब कुछ छोड़ा, संग्रह नहीं किया, लंगोट भी छोड़ दी। आने वाला युग भी निश्चय ही हम अंग्रेज लेकर के उठ खड़ा होने लगा है। इसलिए नहीं कि सारे साधु संत ऐसा कहते हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए भी नहीं कि लोगों को ऐसा कहने से उनको संतोष मिलता है, इसलिए भी नहीं कह रहा हूं। मैं काल के भार पर लिखे हुए अक्षरों को पढ़ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं एहसास करने लगा हूं कि यदि कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल लाखों कौरवों के बीच केवल 5 पांडव जीत सकते हैं, तो पानीपत के युद्ध में भी लाखों करोड़ों व्यक्तियों के बीच में ये जितने शिष्य बैठे हैं, ये पूरे देश के युद्ध को जीत सकते हैं। बहुत ज्यादा भीड़ों की होती है, 100, 200, 500, 1000, 2000। पूरे जंगल में शेर तो एक आदमी मिलता है। शेरों के लहड़े नहीं होते, झुंड नहीं होते, हंसों की पंक्तियां नहीं होती, 20-25 ये साधु सकते हैं, हंसों की पंक्तियां नहीं होती, साधुओं की जमात नहीं होती है, और साधना करने वालों की भीड़ नहीं होती है। भीड़ तो उन लोगों की होती है जो जय जयकार करवाने वाले और जय जयकार करने वाले होते हैं। भीड़ उन लोगों की होती है जो उनके मानसिक शक्ति पर अपना प्रभाव डाल देते हैं और उनको एक ताज की तरह बना देते हैं कि तुम केवल गुरु का जय जयकार करो, मेरे पीछे चलो। मैं आपको ऐसा करने के लिए इकट्ठा नहीं कर रहा हूं। मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूं कि आप भीड़ बन सकें और अपने दिमाग को बिल्कुल जो पिछले 500, 1000 साल से हम जो बिल्कुल ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।